सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज एल्जेब्रा की, जिसका भी चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके तहत इसकी जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.7 है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, then prove that 1 plus I to power n plus 1 minus I to power n is equal to root 2 to power n by n plus 2 cos n pi by 4। क्या मतलब है? देखिए कैसे सॉल्व किया जाए हमको नहीं मालूम, नहीं मैं तो स्टाइल मार रहा हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर पावर 2 होती, स्क्वायर होता, क्यूब होता, पावर 4 होती, चाहे 1000 पावर होती, इसको खोल करके तो कॉस साइन नहीं आने वाला है, ये तो मुझे मालूम है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि भैया इसकी हेल्प से तो ये आने वाला है नहीं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छा पावर एन खुलेगी भी तो नहीं भाई, पावर होल पावर एन कहाँ से खोल लोगे? पावर 50 खोल भी लेते आप, नहीं वो भी दिक्कत होती है, लेकिन हमको एक ही क्वेश्चन आता है 1 + I = 50 दे मल्टीप्लाई 2 बार 3 बार 4 बार जुटे हैं, पूरी 2-4 कापी भर डाला। अब क्या करें? हम इसको चेंज करेंगे पोलर फॉर्म में, तो साइन का चेंज हो जाएगा। और साइन काज में पावर को खोलने का सबसे बढ़िया हमारा जो हेल्पफुल टूल है दैट इज द डिमर्स थ्योरम। तो ये अप्लाई डिमर्स थ्योरम, तो मैं चेंज करने जा रहा हूँ। क्या तरीका होता है? हमने 1 + I को एज्यूम किया r cos थीटा प्लस I sin थीटा। कहीं कहीं बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है कि आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, लेकिन आप डायरेक्ट तो ना लिखिएगा। तो जब आप इक्वेट करेंगे रियल इमेजरी पार्ट, तो r cos थीटा यहाँ पर 1 हो जाएगा और r sin थीटा आपका भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे r भी 1 है, रियल पार्ट भी 1 है और इमेजरी पार्ट भी 1 है। तो जब r निकालोगे, स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो r² = 2, तो r का मान तो √2 आने वाला है, ठीक है। और जब थीटा निकालोगे, डिवाइड करोगे, तो r sin थीटा अपन r cos थीटा, tan थीटा 1 हो गया और 1 π/4 की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/4। तो 1 + I को आप लिख सकते हैं √2 cos π/4 प्लस I sin π/4। बात कैसी कही? ठीक है ना। आप सिमिलरली 1 - I को यहाँ पर, चूंकि 1 - I 1 + I का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ भी कॉन्जुगेट ही आने वाला है, तो आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे निकाल के दिखाइए भाई, निकाले दे रहे हैं। देखो जब आप दूसरे को चेंज करेंगे, हम माइनस लगाएंगे, तो यहाँ नहीं माइनस लगाएंगे, वो तो अपने आप आने वाला है। नहीं डायरेक्ट लिखना चाहते लिख सकते हैं कि भाई 1 + I और 1 - I कॉन्जुगेट है, तो 1 + I का जो भी आपका पोलर फॉर्म निकला है उसी का कॉन्जुगेट निकलने वाला है। लेकिन आप कहेंगे नहीं हम तो निकालना चाहते तो निकालिए। तो आप जब इक्वेट करोगे तो यहाँ पर माइनस होना जाएगा, नहीं आ जाएगा, स्क्वायरिंग एडिंग यही आएगा, यहाँ माइनस होना आएगा। अब देखो ध्यान से, अब आपको थीटा को चुनना है कि tan थीटा माइनस होना गया, tan थीटा माइनस होना गया, तो थीटा की वैल्यू कौन सी ली जाती है? थीटा की वैल्यू, अब आप कहेंगे थीटा वो लीजिए जिसमें tan नेगेटिव आ जाए। जी नहीं, थीटा की वैल्यू वो लीजिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही हो। क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में नेगेटिव होता है। tan सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में नेगेटिव होता है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट अगर लेते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट की एंगल नहीं ले सकते, तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट लेना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि tan -π/4 की वैल्यू माइनस होती है, इसलिए थीटा यहाँ -π/4 लिया जाएगा। हैव यू गॉट इट? अब आप कहेंगे ये आपने क्यों लिखा 315 ले लो ना। जी नहीं, हमने बताया था कि एंगल आप या तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे या तो यहाँ से यहाँ तक, इधर एंगल नहीं लाएंगे, या तो इधर से आप एंगल लाएंगे। ये तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो थीटा -π/4 आ गया, तो यानी कि 1 - I को क्या लिख सकते हैं? √2 cos π/4 माइनस I sin π/4। ठीक, ये तो आपने पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब आप उठा के यहाँ रख दो वैल्यू। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे √2 cos π/4 प्लस I sin π/4 जो भी है उसकी पावर n प्लस √2 cos π/4 माइनस I sin π/4 जो भी है उसकी पावर n। अब ये पावर इस पे भी चढ़ेगी, इस पे भी चढ़ेगी, तो ये आएगा √2 की पावर n इंटू cos
पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 की पावर n प्लस रूट 2 की पावर n। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम डिमांस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं। वैसे तो माइनस होने की केस में भी अप्लाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम माइनस को हटाएंगे। तो माइनस को हटाने का तरीका क्या बताया गया था? कॉज इसको लिखेंगे माइनस पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 4, यानी हमने इस माइनस को मोर बना दिया। अगर हम देखें तो कॉज माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस हट भी गया और इनडायरेक्टली लिखा भी हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं, रूट 2 टू पावर n तो ले लें कॉमन, ठीक। यहाँ देखिए ये रूट 2 की पावर n प्लस 1 है क्या? एक मिनट जरा, रूट 2 की पावर n प्लस 2 ही है, तो उसमें देख लेते हैं। नहीं, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है गलती से हम लिख गए हों, ठीक जो आएगा देखा जाएगा, बताइए। हाँ ठीक है, सही है, देखो ध्यान से। अब यहाँ लगाओ डिमांस थ्योरम, तो क्या आएगा? कॉज n पाई बाई 4 प्लस ब्रैकेट खोल देंगे आई साइन n पाई बाई 4 प्लस यहाँ लगाइए कॉज माइनस n पाई बाई 4 प्लस आई साइन माइनस n पाई बाई 4। हमने दोनों में डिमांस थ्योरम अप्लाई कर दिया और बीच के ब्रैकेट को हटा दिया। अब इस माइनस को हटाओ, कॉज माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। तो अगले स्टेप में ये माइनस हट जाएगा, यहाँ प्लस ही बना रहेगा, और ये माइनस हट के यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अगले स्टेप में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 टाइम्स आ जाएंगे। तो रूट 2 की पावर n इंटू 2 कॉस n पाई बाई 4। ये तो ये प्रूफ हो गया। मतलब कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है। प्रूफ तो वही होगा जो आपको दिया गया है, लेकिन लिखा कैसे जा सकता है? देखो यहाँ पावर 1 है, तो रूट 2 की पावर n और इंटू 2 इंटू कॉस n पाई बाई 4। अभी ये पावर तो ऐड नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ रूट 2 लिखा हुआ है। तो रूट 2 का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1 बाई 2। तो ये लिखा है 2 की पावर n बाई 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू कॉस n पाई बाई 4। अब ये पावर ऐड हो जाएगी तो आएगा 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई 4, 2 की पावर n प्लस 2 बाई 2 इंटू कॉस n पाई बाई 4। देखो ये प्रूफ यहाँ भी रुक सकता है, ये प्रूफ यहाँ तक भी आ सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। अब चूंकि रूट 2 लाना है तो इसको चाहे तो आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 बाई 2 अंदर कर दो और n प्लस 2 बाहर निकाल दो इंटू कॉस n पाई बाई 4, और ये रूट 2 होता है। तो रूट 2 की पावर n प्लस 2 कॉस n पाई बाई 4। तो ये आपका एक क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलना आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ 2 तरीके हो गए कि कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म में चेंज करना, ये आपको पहचान होनी चाहिए। भाई इसमें कहीं साइन कास तो आ नहीं सकता जब तक पोलर फॉर्म नहीं चेंज करेंगे। इसके बाद आप डिमांस थ्योरम अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते हैं, वो अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।